कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सीधे दिल को छूकर दिमाग में उतर जाती हैं, जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर देती हैं। झारखंड के गोड्डा से आई फैजान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां शारीरिक चुनौतियों के बावजूद एक छात्र ने अपनी मेहनत और हौसले से इतिहास रच दिया। सर, मैंने अपने इसको दिव्यांगता के कोटे से पूरे राज्य में रैंक 1 लाया और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। गर्व का पल है कि मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अच्छा किया। और ये झारखंड के 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दिव्यांग बच्चा टॉप कर गया। पहली बार हुआ है 93.8% ला करके। तो किसको श्रेय दे रहे हैं आप पूरे? सर, इसका श्रेय अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को और स्पेशली अपने जितेंद्र कुमार भगत सर को दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक आपको अभी फिलहाल भी थाम के रखा है, पढ़ाया है और क्लास 6 से लेकर के रेगुलर अभी तक मुझे लीड किया। अगर ये नहीं होते तो शायद अभी तक मैं यहाँ पर नहीं होता, कतई नहीं होता। गोड्डा जिले के रहने वाले फैजान ने झारखंड बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 93.8% अंक लाकर राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। उनकी सफलता इसीलिए भी और खास बन जाती है क्योंकि वे 100% दिव्यांग हैं, हाथों से नहीं लिख पाते, इसीलिए मुंह से कलम पकड़कर परीक्षा दिया। सुनने में जितना कठिन लगता है, असल में उससे कई ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इन्होंने मुझे ये समझाया, मैं तो पढ़ाई छोड़ने वाला था, बट इन्होंने मुझे समझाया कि शिक्षा सबके लिए एक समान है। आपको ऐसा फील नहीं करना है कि शिक्षा आपके लिए नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, आपके लिए ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, सरकार दे रही है, बस शर्त इतनी है कि पहले आप चहल कदम करें। और इन्होंने हर हफ्ते मुझे आकर के पढ़ाया, खासकर एग्जाम जब करीब आ गया था तब एनसीईआरटी पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया और हर हफ्ते में 2 से 4 दिन वो आ ही जाते थे मुझे पढ़ाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो ये इन्हीं का है और फिर ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से आज मैंने। तो पूरा पेपर लिखने में मतलब कितनी तकलीफ होती है कि मुंह से पूरा आप लिखते हैं, जैसा कि अभी आपने लिखा? जी सर, तकलीफ का क्या, जब आपको किसी काम का जुनून होता है तो शायद तकलीफ का असर नहीं होता है। फैजान ने इन सभी मुश्किलों को अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा और हर दिन मेहनत करते रहे। सीमित संस्थानों के कई तरह की परेशानियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई को प्राथमिकता दी और आज उसी का परिणाम सबके सामने है। फैजान ने बातचीत के दौरान बताया कि पढ़ाई के प्रति उनका रुझान शुरू से ही था। शुरुआत से मुंह से लिखना बेहद कठिन था और इसमें काफी समय लगता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार अभ्यास और धैर्य के बल पर उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। नहीं, देखिए, शुरुआत में हुआ क्या कि जब पढ़ाई शुरू हुई मेरी, तो जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप लिख पाइए। बिना नहीं अगर लिख पाएंगे तो आप शायद पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे मैथ जैसे विषय हो गए, उसमें लिखना अनिवार्य है। तो जब ये सब विषय आने लगे और मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मैंने अब लिखना शुरू नहीं किया तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई से कट जाऊंगा, तब मैंने प्रैक्टिस की और लिखना शुरू किया। दरअसल मुझे जब होमवर्क मिलता था तो मैं हाथ से लिखने की कोशिश करता था, लेकिन नहीं लिख पाता था, जिसकी वजह से उस वक्त के जो टीचर है वो मुझे बोलते थे कि लिखना है। और तो फिर मैंने क्या किया कि मैं मुंह से लिखना शुरू किया और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग आया कि मैं मुंह से लिख सकता हूँ और फिर लिखना शुरू किया। और आस्ते करते कुछ दिन तक तो घर वालों को भी नहीं पता चला कि मैं मुंह से लिखता हूँ और मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो रही थी, तो मैंने इस पर भी ये नहीं किया और आस्ते आज मैट्रिक में। और ये फैजान का कहना है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। फैजान का सपना सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था, वे आगे भी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और समाज में कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं। फैजान की दिली इच्छा है कि वे राज्य के मुख्यमंत्री से मिलें और अपनी कहानी के जरिए दूसरे बच्चों को प्रेरित करें। मैं मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर पूरे राज्य को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो पढ़ाई के प्रति पूरे राज्य के बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी मुझसे मिलेंगे तो मुझे गर्व महसूस होगा। मेरी सही मायनों में मेरी मेहनत तभी सफल होगी। तब मैं स्टेट जो मैं करना चाहता हूँ वो यही है। मैंने कलम सिर्फ इसीलिए उठाया ताकि मैं अपने राज्य का नाम आगे कर सकूं, मैं अपने जिले के लिए कुछ कर सकूं, अपने राज्य के लिए कुछ कर सकूं और अपने राज्य के बच्चों को मोटिवेट कर सकूं। तो ये जो पॉजिटिव मैसेज है, ये पॉजिटिव मैसेज तभी जाएगा जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। मुझे ऐसा लगता है। क्या बनना चाहते हैं? तो मैं जेपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ। जेपीएससी निकालना चाहते हैं जी, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। फैजान का मानना है कि उनकी सफलता उन सभी बच्चों के लिए एक संदेश है जो किसी न किसी वजह से खुद को कमजोर समझते हैं। फैजान चाहते हैं कि हर बच्चा अपने अंदर की ताकत को पहचाने और कभी हार ना माने। फैजान का सपना है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जीपीएससी क्लियर करे और अधिकारी बने। फैजान की इस उपलब्धि से उनका परिवार बेहद खुश और भावुक है। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने हमेशा फैजान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया
और आज उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि फैजान ने अपनी परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाया बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल दिया। कैसा फील हो रहा है कि बेटे ने नाम रोशन किया है? बहुत खुशी हो रही है और मैंने कोशिश किया कि हमेशा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इंशाल्लाह और आगे बढ़ाने की उम्मीद है। जहाँ तक पढ़ेगा कोशिश किया जाए कि पढ़े। तो क्या है घर की माली स्थिति, आर्थिक स्थिति, माली कितना स्थिति तकलीफ तो होता है? बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि किसी तरह से मेंटेनेंस हो जाता है। ऊपर से जब फैजान जिन्होंने जन्म लिया होगा तो उस समय और आज के समय में जब इन्होंने गर्व का क्षण आप लोगों को दिया है तो नहीं तो बहुत खुशी हुई कि ये पढ़ करके कामयाब हो जाएगा। आगे उम्मीद है, इससे वास्ता है उम्मीद कि है। आगे कामयाब हो जाएगा तो मेरा भी नाम रोशन होगा और कम से कम अपनी जिंदगी भविष्य को में इनकलाब पैदा करेगा, अपने लिए बेहतर से बेहतर जिंदगी। तो आप क्या करते हैं गुजर बसर के लिए, घर चलाने के लिए? प्राइवेट पढ़ाते हैं मदरसे में और ट्यूशन उशन एक दो को पढ़ा लेते हैं, फिर पार्ट टाइम में जाकर के किराना का दुकान किराना दुकान कर लेते हैं सुबह शाम बैठ। फैजान की कहानी सिर्फ एक छात्र की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश भी है जो हमें सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज फैजान न सिर्फ अपने परिवार या जिले बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का कारण बन गए हैं।